In the AP 10, 5, 0, minus 5, the common difference D is equal to 5. Justify whether the above statement is true or false. तो पहले देखो इसमें से इसको माइनस करें तो D इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 ये होता है। तो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर A2 कितना है 5 माइनस 10 इज इक्वल टू आना चाहिए तुम्हारा 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 0 वैल्यू रखा है। ये A1 है A2 है A3 है और ये A4 है। तो अब देखो 5 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5। ये तो ठीक आ रहा है लेकिन यहाँ डी की वैल्यू कितने दिया है 5 नहीं है ना इक्वल। तो मतलब क्या है स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है ऐसे करना था। अब आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जांपल नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ये आ सकता है एग्जाम में। क्या लिखा है दिव्या डिपोजिटेड ₹1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम द अमाउंट एट द इन द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डैश डैश फॉर्म एंड एपी। मतलब जो अमाउंट है वो बताना है कि एपी में है कि नहीं। ठीक है तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। इसमें किसका लगा कंपाउंड बोला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल P1 या 100 ले लो डायरेक्ट 100 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n मतलब कि टाइम t। ठीक है अब हम पहले A1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं A1। तो A1 हमारा कितना हो जाएगा P की वैल्यू दिया हुआ है 1000 ब्रैकेट में 100 प्लस R की वैल्यू कितने दिया है 10 अपॉन ये क्या हो गया 100। ठीक है इज इक्वल टू देखो ये हो गया 1000 और ये बन गया 110 अपॉन 100 ये इससे कट गया हमारा। तो अब ये आ गया हमारा यहां पर कर दे रहे ये 1000 इंटू 11 अपॉन 10 ये इससे कट गया तो कितना आ गया 111 100 ये आ गया पहला। अब इस तरह से A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A2। अब देखो A2 लिखेंगे तो 1000 ये हो गया हमारा। ठीक है ये इसी का सिंप्लीफिकेशन तो डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे। यहां पर देखो कितना है 11/10 आया है ना इसको सिंप्लीफाई किए। यहाँ पावर हमारा 1 था। क्या था पावर 1 यहाँ पर पावर क्या लगेगा हमारा 2 तो ये कितना बन जाएगा देखो 1000 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 अपॉन 100 ये कट गया हमारा। तो कितना आ गया 1210 मैंने वही फार्मूला लगाया है यही फार्मूला यहाँ पर 2 रख देंगे। ये सिंप्लीफाई यही मैंने कर दी तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसका सिंप्लीफिकेशन 11/10 है तो वही रख दिया है। इसका पावर 2 रख दिया क्योंकि टाइम 2 बोल रहा है 2 साल का। अब तीसरे साल का निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 तो ये 1000 हो गया हमारा और ये बन गया 11/10 टू द पावर 3। तो देखो ये हमारा 1000 इंटू 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है। नहीं पता होगा तो निकाल लेना है अगर नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा 1331 अपन यहाँ पर भी क्या आएगा 1000 आएगा। इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 1331। अब देखो चेक करते हैं ये हमारा A1 A2 A3 ये हमारा आ गया। अब इसको हमें एपी में चेक करना है। एपी में चेक करने के लिए वही कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। क्या है कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर इसको होल्ड कर रहा मतलब ये 2 हो रहा है दोनों तरफ सेम आ रहा है तो हमारा एपी में होगा। जब भी एपी में बोलेगा तो इसी फॉर्मूले को हम लगाते हैं। A2 हमारा कितना दिया देखो 120 मैंने निकाला है माइनस A1 कितना है 1100 है इज इक्वल टू A3 हमारा 1331 माइनस 1210। अब ये सॉल्व करके देखते हैं। इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 110 आएगा। तो इधर आ गया 110 इज इक्वल टू इधर भी वही आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा। कितना रहा देखो ये 121 आ रहा है। देखो 31 में से 10 माइनस करेंगे तो 21 और ये 3 में से 2 1 तो कितना आ गया 121। एपी में है नहीं तो ये एपी में नहीं है। तो मतलब ये है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो वो एपी में फॉर्म नहीं होगा। ठीक है हाँ सिंपल इंटरेस्ट में ये होता तो ये एपी में होता। शायद ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में देखेंगे आगे। ठीक है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान दें। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना है इसको। इसमें क्या है द nth टर्म ऑफ एन एपी
वी कैन नॉट बी इतना, जस्टिफाई योर आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है एपी फॉर्म करने के लिए बोले या जस्टिफाई करने के लिए बोले तो हम इसी रूल को फॉर्म करते हैं जो पहला वाला इसी मेथड दिया, वही मेथड हम में से बताते हैं। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, देखो ये ए एन दिया है, क्या दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू क्या है एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर a1 निकालो, देखो जब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा 1 स्क्वायर का 1 ही होगा प्लस 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर a2 भी निकालो, जब a2 निकालोगे तो n की जगह 2 है तो यहाँ पर n की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, तो ये देखो कितना हो गया 4 प्लस 1 यानी कितना बन गया 5। a3 भी निकाल लो, a3 निकालोगे तो 3 आ जाएगा n की जगह, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया देखो ये 9 प्लस 1 यानी कितना हो गया 10। अब चेक कर लेते हैं, अगर ये a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 को होल्ड करेगा, मतलब इक्वल रहेगा दोनों तरफ, a2 में फॉर्म होगा नहीं तो नहीं होगा, पहले भी मैंने इसी रूल को बताया। तो चेक करते हैं, तो a2 माइनस a1 मतलब क्या होगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू इधर क्या होना चाहिए 10 माइनस 5, 5 माइनस 2 हमारा क्या हो गया 3 और इधर 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, इक्वल है नहीं, तो मतलब कि AP में होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, इसी फार्मूले को यूज करना। देखो एक्सरसाइज 5.2 इसमें क्या लिखा पड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। तो देखो पहला क्वेश्चन, तो ऐसे जब भी एपी फॉर्म करने को बोले तो हम इसी को फॉलो करते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस b। अगर ये होल्ड कर रहा है मतलब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों अगर सेम आ रहा है तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं -1, जब भी माइनस है तो एक्स्ट्रा लगा, इसका माइनस ये है और इसका ये -1 ये, ठीक है a2 माइनस a1 ये भी होगा -1 इज इक्वल टू इधर भी -1, यहाँ माइनस लगाया है मैंने, ठीक है -1, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 1, इधर भी देखते हैं तो -1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो इधर भी 0 आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है 0, मतलब पहला क्या है एपी में है। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखते हैं, इसी पे करेंगे a2 माइनस a1, तो a2 की जगह क्या है 2 है, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू इधर कितना है ये 0 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो अभी आ रहा है 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो क्या आ रहा है 2 और इधर आ रहा है -2 नॉट इक्वल, तो मतलब ये एपी में नहीं है। दूसरा वाला देखो, इसमें से इसको करोगे तो तुम्हारा हो रहा है, लेकिन इसमें से इसको करोगे तो नहीं हो रहा, तो क्या लगेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इधर 0 आ रहा है इधर क्या रहा है 1, तो ये भी हमारा नहीं है। तीसरे वाले को देखो, दिख रहा है 11 माइनस 22 माइनस 11 होगा, 33 माइनस 22 की भी क्या होगा 11 होगा, तो ये पी में है। 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3, इसका इधर जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 3/2 3 2 जा 6 इज इक्वल टू इधर क्या करेंगे 3 माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका इधर अपन या इनसे नहीं बोल सकते, ये क्या बन जाएगा 4 3 जा 12, इधर आ रहा है हमारा -1/6 इधर आ रहा है हमारा -1/12 नॉट इक्वल, तो ये भी एपी में हमारा नहीं है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देख लो 2 और ये क्या हो गया 2 है, ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये बन गया हमारा 16 और ये हमारा 2 ही है, 4 माइनस 2 2 होगा, लेकिन 8 माइनस 4 2 नहीं होगा, तो मतलब ये भी एपी में नहीं है। ठीक है, अब इस वाले को देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, नहीं समझ में आता, तो देखो ये तो √3 ऐसे ही रहेगा, इसको करोगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर बनेगा ना 2 टू द पावर 2 इंटू 3, इस तरह क्या बनेगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3, इस तरह क्या बनेगा 4 टू द पावर 2 इंटू 3, अगर 4 करो या 2 का भी करोगे तो 2 टू द पावर 4 आएगा, तो वही जो स्क्वायर होता है ये बाहर चला आता है, यहाँ कुछ नहीं आगे तो क्या लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1, तो देखो ये हो गया हमारा 1/√3, दूसरा हमारा 2 बाहर आएगा स्क्वायर में, तो ये क्या हो गया 2/√3, ये क्या बनेगा हमारा 3 स्क्वायर है तो 3 बाहर आएगा तो 3/√3 और ये हमारा 4/√3। अब देखो दिख रहा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2, देखो जब ऐसे हो जैसे कि देखो तुमको ये आता है 2x और ये 5x दिया हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस करते तो क्या लिखते हो 3x लिखते हो ना, इसी तरह से जैसे यहाँ दिया हुआ 3/3x 3/3 और यहाँ दिया हुआ है 2/3, तो ये x ही समझा करो इसको, ठीक है ना, बाहर वाले से मतलब, तो 3 - 1 2 1 √3 ऐसे ही हो गया। ठीक है, x की जगह ही समझ लो।
तो मतलब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा √3। इस तरह इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा √3। इस तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, मैंने बता दिया है। तो मतलब क्या ये एपी में है, ये भी में एपी में है।